राज्यसभा जैसे उच्च सदन के इतिहास में अब तक जो नहीं हुआ था वो 5 दिसंबर को हो गया। 5 दिसंबर को राज्यसभा में सीट नंबर 222 पर 500 के नोटों की गड्डियां मिली हैं, जिसके बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या है पूरा मामला और अब इस मुद्दे पर क्यों हो रही है सियासत, बताएंगे विस्तार से। दरअसल 5 दिसंबर 2024 की शाम को जब राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई तो कुर्सियों की साफ सफाई के दौरान राज्यसभा की सीट नंबर 222 पर 500 के नोटों की गड्डियां बरामद हुई। राज्यसभा के सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत ही इस बात की सूचना राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दी और 6 दिसंबर की सुबह जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने पूरे सदन को बताया कि नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं। इस दौरान राज्यसभा के सभापति की ओर से यह भी बताया गया कि जिस सीट नंबर 222 पर नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं वो सीट तेलंगाना से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट है। Honorable members, I hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222 presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi। बस इस नाम के सामने आते ही हंगामा हो गया और खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभिषेक मनु सिंघवी का नाम लेने पर आपत्ति जताई। ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। फिर तो सभापति जगदीप धनखड़ भी बोल पड़े और इसके बाद खड़गे और जगदीप धनखड़ में तू मैं की नौबत आ गई। अरे छोड़ो भाई, सर यू नो यू ऑल लॉयर्स, कैन ही डू लाइक दिस एंड दिस पीपल, ये एक अरे छोड़ो ये सब ऐसे चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन बात अभिषेक मनु सिंघवी की थी तो उन्होंने भी अपनी सफाई दी है और बताया है कि वो तो सिर्फ एक ही 500 का नोट लेकर राज्यसभा में गए थे। हाँ, निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई सुरक्षा की गफलत है तो उसको देखना चाहिए, लेकिन ये गंभीर भी है, हास्यास्पद भी है कि इसमें राजनीति खेली जाए। लेकिन बात कांग्रेस की थी तो बीजेपी को मौका मिल गया और फिर राज्यसभा में नेता सदन और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये जो घटना घटी है, ये घटना बहुत ही असाधारण घटना है और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, यह सदन की गरिमा पर एक चोट है। हालांकि सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि कानून के मुताबिक इस मामले की जांच चल रही है। And I felt it expedient as per practice and ordainment to ensure that investigation takes place in accordance with law and the same is underway। वहीं कांग्रेस का दावा है कि ये पूरा मुद्दा बीजेपी की साजिश है और अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब सच क्या है, जांच के बाद ही पता चलेगा।